दर्द खुदा ताला की एक बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर हफीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दर्द एक नेमत कैसे हो सकता है, तो आइए आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और दर्द एक ब्लेसिंग, एक खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत किस तरह है, आपको ये समझाता हूं। और वीडियो के आखिर में आप जरूर मानेंगे कि दर्द जो है वो खुदा की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो वीडियो के आखिर में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए समझते हैं दो ऐसे बेहतरीन मिसालों में से, जैसे आपको पता चल जाए कि दर्द नेमत किस तरह है। पहले तो लेते हैं फिजिकल पेन, मतलब कि मेडिकल साइंसेस से आइए मिसाल लेते हैं। देखिए, जब इंसान के जिस्म में कोई भी तकलीफ, कोई इंफेक्शन, कोई बड़ा मसला चल रहा होता है तो वहां दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपेंडिक्स तो सुना ही होगा। अपेंडिक्स एक इंसान का छोटा सा ऑर्गन है जो जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वैसे वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन अगर उस ऑर्गन में इंफेक्शन शुरू हो जाए और इंफेक्शन के चलते चलते उसमें सूजन हो जाती है, सूजन के बाद वो ऑर्गन फटने तक आ जाता है। अगर उसमें दर्द ना हो और वो फट जाए तो इंसान की मौत वाकई हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसमें इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है तो इंसान को दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है और उस चीज की इंडिकेशन करता रहता है कि भाई यहां पर एक मसला है, जल्दी किसी डॉक्टर को दिखा दो, अपना मसला हल करवा दो। अगर मैं फट गया तो तुम्हारी मौत वाकई हो सकती है। तो देखें, ये खुदा ताला का एक बहुत बड़ा निजाम रखा हुआ है। और उससे भी बड़ा एक बेहतरीन मिसाल समझते हैं। देखिए, जब इंसान को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के वक्त इंसान को दिल की जगह पे दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अब वो दर्द क्यों होता है कि वहां हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा होता और इंसान को दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाए और ना पहुंचे और दर्द भी ना हो तो इंसान हार्ट अटैक को नहीं समझ पाएगा। और काफी लोग अगर दर्द ना होने की वजह से डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में वक्त पर ना पहुंचे तो उनकी मौत वाकई हो सकती है। आपने काफी लोगों का सुना होगा, हार्ट अटैक हुआ था लेकिन बंदा बच गया। वो इसीलिए बच जाता है कि वक्त पर दर्द महसूस होना शुरू हो गया और वो हॉस्पिटल गया और इंसान की जिंदगी बच गई। तो इन मिसालों से तो हमें पता चल गया कि दर्द एक बहुत बड़ी नेमत है। आइए अब जानते हैं कि ज़हनी अजियत, जो मेंटल पेन है, वो भी एक फिजिकल पेन के बराबर ही होता है। इंसान को तकलीफ वही पहुंचती है। जब आप अजियत और कर्ब की हालत में होते हैं तो आपको वही तकलीफ होती है जो आपको एक फिजिकल पेन से तकलीफ होती है। देखें, जब आपको पहली बार कोई धोखा मिला था, अब वो धोखा रिलेशन से हो, दोस्ती से हो, कहीं कारोबारी जिंदगी से हो, या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी जिंदगी के हिस्से से आपको कोई धोखा मिला हो, कोई तकलीफ मिली हो, तो जब पहली बार धोखा और तकलीफ आपको मिली थी तो आपको उस वक्त बहुत बड़ा झटका आया हुआ होगा और आपको बहुत बड़ी तकलीफ हुई होगी। लेकिन अब जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी तकलीफ आप देखते देखते इस नहज पे, इस स्टेज पे पहुंच गए कि आपको अब कोई भी धोखा असरअंदाज नहीं करता, आपको कोई भी तकलीफ असरअंदाज नहीं करती, क्योंकि आपने वो चीजें अपने अंदर, वो पावर और कुव्वत बर्दाश्त रख ली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहस हो गए हैं, आपके अंदर कोई एहसास नहीं रहा, इसका मतलब ये कतन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर खुदा ताला ने कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा रख ली है। क्योंकि मेंटल पेन जो होता है, जो जहनी अजियत होती है, उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी यह है कि उसको आप जैसे ही बर्दाश्त करते जाएंगे, उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो है आपकी बढ़ती जाएगी और आप ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। तो इन मिसालों से मैंने आपको समझा लिया कि दर्द मतलब कि पेन इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अगर इस बात से आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार जब भी दर्द हो तो खुदा ताला का शुक्र अदा करिएगा और उस दर्द की जो कैफियत है उसको बर्दाश्त, खास करके जहनी दर्द की, उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत में खुद में बढ़ाइएगा। आपको अगली बार उससे भी ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त होगी और आप मेंटली स्ट्रांग होते रहेंगे। ऐसी वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और भी मजीद आप देखते रहें तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और टिकटॉक पर भी। मैं डेली डोज आपके लिए इन वीडियोस का देता रहता हूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।